आपको सूचित किया जाता है रेहान उर्फ आलिम पिता शकील साकिल लोहरा आपको आपके घर पे इश्तिहार चिपकाया जा रहा है। फुलवारी थाना कांड संख्या 344-22 के अभियुक्त हैं। आपको 10/11/22 तक लास्ट डेट है। इसके अंदर आपको बेल करा के दे इसके बाद जो आपको घर को छोड़ दिया जाएगा। बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुसरत जहां और आप देख रहे हैं बिहार मंथन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जमुई 31 मार्च 2022 को पटना में मोहम्मद तस्वीर मलिक की गोली मारकर घायल करने मामले में पटना की पुलिस शुक्रवार को जमुई पहुंची, जहां टाउन थाने की पुलिस के सहयोग से लोहरा गांव गई और फरार चल रहे मामले के नामजद 6 अभियुक्तों के घर बारी बारी से कुर्की का इश्तिहार चिपकाया गया। साथ ही ढोल और बाजे के साथ पहुंची पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट कर सभी अभियुक्तों को आत्मसमर्पण करने की सख्त हिदायत दी गई और निर्धारित समय के अंदर आत्मसमर्पण नहीं करने पर कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई सख्ती के साथ की जाएगी, जिसको लेकर पुलिस ने सभी अभियुक्तों के परिजनों को चेतावनी दी है। वहीं फरार अभियुक्तों में मोहम्मद रफाउल हुदा उर्फ बुधन, तनवीर रजा उर्फ मुन्ना, मोहम्मद बन्ने मलिक, मोहम्मद कैफी अख्तर, मोहम्मद आदिल और मोहम्मद आजमी हुदा शामिल है। केस आईओ फुलवारी शरीफ थाना के एसआई राजेश्वर प्रसाद पंडित ने बताया कि कांड संख्या 344/2022 में 6 नामजद अभियुक्त फरार चल रहे थे। कई बार इन लोगों को कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने या बेल पेपर देने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अब तक न ही वे लोग बेल कराए और न ही आत्मसमर्पण किए हैं, जिस वजह से कोर्ट के आदेश के बाद इश्तिहार चिपकाया गया और सभी अभियुक्तों को आत्मसमर्पण करने के लिए 1 महीने की मोहलत दी गई है। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में निर्धारित समय के अनुसार कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सभी लोग आत्मसमर्पण नहीं करें तो घर भी टूटेगा और जेल भी जाना होगा। पुलिस के इस कार्रवाई से पूरे लोहरा गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अभियुक्तों के घर दहशत फैली रही, वहीं पुलिस को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ भी लगी रही। दरअसल 31 मार्च 2022 को पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में टमटम पड़ाव आजाद मार्केट के अंदर लोहरा निवासी मोहम्मद तस्वीर मलिक पर अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसमें एक गोली मोहम्मद तस्वीर मलिक के बाईं ओर छाती में तो दूसरी गोली हाथ में लगने के बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में घायल तस्वीर मलिक के बयान पर लोहरा के 4 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन घटना के कुछ दिनों के बाद पुलिस ने 2 शूटर पटना के करतिया निवासी मोहम्मद जिशान मलिक और हारून नगर निवासी मोहम्मद तजाउद्दीन को गिरफ्तार किया था, जिसने चारों नामजद के अलावा लोहरा के ही 2 अन्य मोहम्मद कैफी अख्तर और मोहम्मद आदिल की संलिप्तता भी इस मामले में स्वीकारी थी। यानी कुल 6 अभियुक्त घटना के बाद से फरार चल रहे थे, जिसके घर इश्तिहार चिपकाया गया है। बताया जाता है कि मोहम्मद तस्वीर मलिक का अमरथ इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सड़क किनारे 3 एकड़ जमीन है, जिसे अभियुक्तों द्वारा जबरन रजिस्ट्री करवाना चाह रहा है। इस जमीन को लेकर 2006 में भी लोहरा गांव में मुजम्मिल के द्वारा गोलीबारी की गई थी। उस वक्त भी गोलीबारी मामले में मुजम्मिल जेल गया था। उसी वक्त से जमीन कब्जा करने के लिए अलग अलग घटना को अंजाम देता आ रहा है। को लेकर के लोहरा गांव पहुंचे। ये फुलवारी थाना कांड संख्या 344/22 के नामजद अभियुक्त हैं। ये गोली चलाए थे तस्वीर मलिक के, जिसमें केस 2 है, 100 आदमी नामजद है। सबों को बार बार प्रेषित किया जा रहा है या तो कोर्ट में सरेंडर करें अन्यथा बेल करा के दें। इसके बावजूद भी ये लोग भाजत कर रहे हैं। अंत में हम जो है वारंट लिए, वारंट के बाद आज इश्तिहार लेके आए हैं और ग्राम लोहरा में है। हम फुलवारी थाना के हैं। फुलवारी थाना कांड संख्या 344/22 है, जो सेक्शन 307, 506, 34 भारतीय एवं संशोधित 27 आवश्यक एवं संशोधित धारा 120 के सभी नामजद अभियुक्त हैं। इसके वारंट वापस करने के उपरांत हम आज इश्तिहार लेके आए हैं और सभी को 1 महीना का न्यायालय के आदेश से समय दिया गया है। और न्यायालय के आदेश के आलोक में अगर ये लोग सरेंडर 1 महीना के अंदर कर जाते हैं तो इनका घर नहीं टूटेगा, हम कुर्की नहीं करेंगे। अन्यथा इनका घर जो है 10/11/22 को लास्ट डेट है, 12/11/22 को हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये सर कौन कौन नामजद अभियुक्त हैं? नामजद अभियुक्त है, एक आजमी हो गया, पिता बुधन मियाँ, तनवीर राज उर्फ मुन्ना, पिता नन्नू मियाँ, बन्ने मलिक, पिता नन्नू मियाँ। उसके बाद है रजाउल हुदा उर्फ बुधन, पेशा स्वर्गीय शमशुद। उसके बाद कैफी अख्तर, पिता समीम अख्तर,
रेहान उर्फ आदिल पिता शकील, ये सभी केस के अभियुक्त हैं। ये गिरफ्तारी की दर से भागे फिर रहे हैं। बार बार इनसे आग्रह किया गया है, 2 बार पहले भी हम आ चुके हैं, आग्रह किए हैं, इनकी भी गिरफ्तारी के डर से भागे फिर रहे हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास में रह चुका है और भारी पैमाने पर भी आपराधिक इतिहास इन लोगों का जमुई थाना में, तो हम आपराधिक इतिहास न्यायालय के समक्ष रखा है और न्यायालय इसका केस को जो है रिजेक्ट किया है। उसके उपरांत हम इनका वारंट किए हैं। वारंट वापस करने के बाद इसका इश्तेहार लेके आज दिनांक 14/10/22 को मैंने सभी नामजद अभियुक्तों के घर से इश्तेहार चिपकाया है और साथ ही हिदायत किया है कि आप तो 1 महीना के अंदर या तो बेल करा के दे या कोर्ट में सरेंडर हो तो आपका घर बचेगा, अन्यथा घर भी जाएगी और बाद में जेल जाना भी पड़ेगा। उसके बाद लाल वारंट इशू होगा इनका। क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम ASI रविशंकर प्रसाद पंडित, फुलवारी थाना जिला। ओके, धन्यवाद।